कोई बात है तो बात कर लीजिए, पर एक बार अपनी तालियों की बरसात कर लीजिए, जोरदार तालियां। अब मैं हमारे बहुत ही लोकप्रिय कवि, सब सोच रहे थे कि ये बैठे हैं आएंगे कब, सब सोच रहे थे कि ये बैठे हैं तो आएंगे कब, सबका इंतजार खत्म होता है। मैं मैकल जी से निवेदन करूंगा कि अपना कविता पाठ करें। सभी को जय जिनेंद्र। कहाँ गए माइक वाले, थोड़ा इको कम कर देना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं और मेरे पिताजी दोनों साथ में बोल रहे हैं। दोनों आवाज जोरदार तालियां। और आवाज थोड़ी सी बढ़ा देना, आवाज दब गई है इसकी। उसकी बराबर है, आपकी दब गई है। समय अधिक हो गया है, अपने कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, आराम से पैर लंबे करके बैठ सकते हैं। तालियां भी अच्छा हो तो बजा देना, क्योंकि अगर माल अच्छा हो तो मार्केट में ऑटोमेटिक बिकेगा। आप पीछे पानी आने की भी जैन युवा संगठन ने व्यवस्था कर रखी है, पानी आने भी पीना हो तो पी आना। पैर लंबे करके हमारे जितेंद्र भैया जी आज उनकी आवाज खराब होने की वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाए। सबसे बड़े मार साहब उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उसके बाद उनसे छोटे मार साहब विकास भैया को प्रणाम करता हूँ, उसके बाद उनसे छोटे मार साहब अर्पित भैया को प्रणाम करता हूँ, उसके बाद उनसे छोटे मार साहब गौरव भैया को प्रणाम करता हूँ। बहुत जोरदार तालियां सभी शिक्षकों के लिए। उनके बाद भावी शिक्षिका महिमा जी को प्रणाम करता हूँ। और इन शिक्षक और शिक्षिकाओं के बीच दो व्यापारियों को फिट किया गया है, और ये व्यापारी उन्हें हम शिक्षक नमस्कार आए हैं। और हमें शिक्षक ना होने का गम भी नहीं है, क्योंकि हम व्यापारी होने के बाद भी काम वही कर रहे हैं जो शिक्षक लोग कर रहे हैं। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। और आपको बता दूं, ये गौरव जी मेरे जीजा जी होते हैं रिश्ते में, कईयों को मालूम भी नहीं होगा, आज बता देता हूँ। और जीजा जी पिछले 3 दिन से बोल रहे हैं हर जीजा को साली पसंद होती है, साली पसंद होती है। हम साले किस काम के? अब वो तो आप ही बताओगे। और जिनके आगे जी, और जिनके पीछे जी, और जिनके आगे पीछे जी, मैं उनका साला हूँ। ओ मेरे जीजा जी, ओ मेरे जीजा जी, ओ मेरे जीजा जी। नहीं बताना पड़ता है यार, नहीं तो कब से वही बोल रहे हैं हर जीजा को साली पसंद होती है, साली पसंद होती है। बताना पड़ता मैं उनका साला हूँ। देखो तालियां बजा दो। बहुत बढ़िया, तालियों से। और तालियां क्यों बजा, तालियां बजानी क्यों है? क्योंकि जीजा को साली पसंद है और महफिल को ताली पसंद है, तो तालियां तो बजनी। जोरदार तालियां। कोई आके कांटों में फूल उगा रहा था, कोई प्रेम और प्रेमिका का मिलन बता रहा था, कोई बेटियों की विदाई बता रहा था, और मेरा आया, मैं बोलूं तो बोलूं क्या? सब कुछ तो बोल दिया, सब कुछ तो बोल दिया, और सबका रस भी निकाल दिया, हंसा हंसा के, तालियां बजा बजा के, बजा बजा के। कब से तालियां ही बजा रहे, तो सोचा अब मैं आता हूँ और बोलता हूँ कुछ। अपन ने ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं है, बीकॉम की है, और अपना फेवरेट सब्जेक्ट था प्राथमिक उपचार। एक दिन कॉलेज स्कूल गए और वहाँ पे मार साहब ने बताया कि सांप काट खाए तो क्या करना है। तो मार साहब ने बताया जहाँ सांप काट खाए उसके ठीक 2 इंच ऊपर, जहाँ सांप काट खाए उसके ठीक 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके कस के बांध देना, सांप का जड़ अगर आगे तक जाएगा ही नहीं। अब मेरे घर के पास समस्या खड़ी हुई, एक डोगरी को सांप काट खा गया यहाँ। बहुत बढ़िया। मार साहब ने बताया जैसे ही सांप काट खाया उसके ठीक 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके टाइट बांध दिया। बात नहीं मानोगे साहब, सीधी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, डोगरी गई। बहुत बढ़िया। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह आया कि सांप जहरीला नहीं था, डोगरी की मौत तो दम घुटने से हुई है। बहुत बढ़िया। ऐसा ऐसा है। एक हमारे में यार जय जिनेंद्र बोलने में परेशान आती है। अब हम व्हाट्सएप पे जय जिनेंद्र लिखते, सामने वाले को तो ये क्या देसी आदमी है, जय जिनेंद्र कर रहा है। तो जय जिनेंद्र के मैं मायने बताता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से। और ये पंक्तियां मेरी स्वरचित है, मैंने खुद ने लिखी हैं, और इन पंक्तियों को मैं पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में फैलाना चाहता हूँ कि जय जिनेंद्र के सही तरीके में मायने क्या है। बहुत बहुत अभिनंदन। कि जिन शासन को करता प्रणाम, यह बताता यश यात्राएं हैं महान। जिन शासन को करता प्रणाम, यह बताता यश यात्राएं हैं महान। जी सिखाता है हमें जीने की कला, ना सभी समस्याओं का करे निदान। देवताओं का दिलाता हमें ज्ञान, रब बताता राष्ट्र में हमारी पहचान, रब बताता राष्ट्र में हमारी पहचान।
जिनेंद्र आन बान है, जय जिनेंद्र से हमारी पहचान बहुत है। बढ़िया। जय जिनेंद्र बोल कर बढ़ाए अपना मान, जय जिनेंद्र से ही मिले है सम्मान। जय जिनेंद्र बोल कर बढ़ाए अपना मान, जय जिनेंद्र से ही मिले है सम्मान। जय जिनेंद्र से ही है आपसी प्रेम, जय जिनेंद्र से ही है सुबह और शाम, जय जिनेंद्र से ही है सुबह और शाम। बहुत बढ़िया। भूपेंद्र भैया यहाँ विचार कर रहे थे कि साला ये इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है आगे कि माइक ही फट दे। जोरदार तालियां। अपने गंदौड़ा वालों को चिल्लाने की आदत ही स्टार्ट से। पिछले दिनों चिल्लाने का मन किया और मैं और जीतू भैया दोनों जाके प्रतापगढ़ में जाके चिल्ला है। वहां के लोग बोले यार ठीक वीर रस के कवि भरे पड़े गंदौड़ा में। मैंने बोला वीर रस के कवि तुम है ही, अगर हमको सांसद में 2 दिन बिठा दिया जाए तो तीसरे दिन हम लोग हमारी सरकार बना दे, ऐसा लोग। बहुत बढ़िया। एक हाल ही में भी 1 साल पहले कोरोना जैसी बीमारी आई थी और आसपास के गांवों में गंदौड़ा एकमात्र ऐसा गांव था जहां जनहानि कोई भी नहीं हुई थी। ये भगवान आदिनाथ का आशीर्वाद है। जोरदार तालियां। और कोरोना में मेरी माँ बीमार जरूर हुई थी और 4 दिन मेरे झील हॉस्पिटल में निकाले हैं और वो उन हॉस्पिटल के 4 दिनों को याद करता हूं तो मेरे आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि माहौल ही इतना गंदा था उस टाइम पे। अगर मेरी माँ इस लाइव प्रसारण के माध्यम से इन पंक्तियों को सुन रही है तो पहले मैं मेरी माँ के लिए 4 पंक्तियां रखता हूं, उसके बाद कोरोना के ऊपर वापस आता हूं मैं। तू गहरी चाव है अगर जिंदगी धूप है मेरी माँ, धरा पर कब कहा तुझसा कोई स्वरूप मेरी माँ। अगर ईश्वर कहीं पर है उसे देखा कहाँ किसने, अगर ईश्वर कहीं पर है उसे देखा कहाँ किसने, धरा पर तो तू ही ईश्वर का कोई रूप है मेरी माँ। धरा पर तू ही ईश्वर का कोई तो रूप है मेरी माँ। कोरोना आना नहीं, आना नहीं। देखो बेटा तालियां तो बजानी पड़ेगी। और क्यों बजानी पड़ेगी? जीजा को साली पसंद है। बहुत बढ़िया। और महफिल को ताली पसंद है। इतनी भी पसंद नहीं है। कोरोना आना नहीं, आना नहीं मेरे गांव में, मेरे गांव में। कोरोना मेरे दुश्मन वादा निभाना, यू टर्न लेके वापस चाइना घुस जाना। कोरोना आना नहीं, आना नहीं मेरे गांव में, मेरे गांव में। कोरोना तुम आओगे बड़ा पछताओगे, कोरोना तुम आओगे बड़ा पछताओगे। कोरोना आना नहीं, आना नहीं मेरे गांव में, मेरे गांव में। कोरोना तुम आओगे बड़ा पछताओगे, एक फिटकरी पानी में ही तुम धुल जाओगे। इसलिए फिटकरी, इस कोरोना में मेरे पापा ने जितने मुझे फिटकरी के पानी से कुल्ले करवाए, आज भी साला सांस लेता हूं तो फिटकरी की सुगंध आ जाती है। बहुत बढ़िया। इतने फिटकरी। कोरोना आना नहीं, आना नहीं मेरे गांव में, मेरे गांव में। कोरोना चाइना से आया है और कहता है मैं तो चाइना से आ रहा था, मैं तो चाइना से आ रहा था और फैलता ही जा रहा था। चाइना से आ रहा था, फैलता ही जा रहा था, सबको डरा रहा था। मेरी वैक्सीन बनी तो अब क्या करूं, मेरी वैक्सीन बनी अब मैं क्या करूं। तो इंडिया की ओर से जवाब सुनिएगा, और ये जवाब किसने दिया है? अगर ये मेरे यहाँ का युवा वर्ग और लोग बता दे तो मैं समझूंगा कि ये कवि सम्मेलन करना समर्थ हुआ। तू तो दुनिया में जा रहा था, तू तो दुनिया में जा रहा था, मुझसे अधिक जा रहा था, मुझसे अधिक जा रहा था। तू तो दुनिया में जा रहा था, मुझसे अधिक जा रहा था, लाइमलाइट पा रहा था। तू
तुझे वैक्सीन ना दूं तो और क्या करूं, तुझे वाह। वैक्सीन ना दूं तो। मैं नरेंद्र मोदी जी की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं, वो अधिक नहीं जाते हैं। एक हम लोग महंगाई से परेशान हो गए हैं यार। महंगाई तो आई फिर जीएसटी भी है। तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा, सुनिएगा कि अक्कड़ पक्कड़ बम्बे भूल, 90 डीजल 100 पेट्रोल। बहुत बढ़िया। नहीं बहुत बढ़िया क्या भाई साहब, महंगाई हो गई है यार। नहीं पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है, जोरदार तालियां बैनर जी के लिए। कम रही कि अक्कड़ पक्कड़ बम्बे भूल, 90 डीजल 100 पेट्रोल, 100 में लगा धागा, 100 में लगा धागा, उछल सिलेंडर भागा। वहां राजेश का सामने दे रही है सलाह, मेरे को भी नहीं छोड़ेगा। बहुत बढ़िया। 100 में लगा धागा तो उछल सिलेंडर भागा, कोई रोक सके तो रोक ले जीएसटी के छम छम को, पालकी में होकर के दाल चली रे। क्या बात है, जीएसटी अब चावल पे आ चली रे। बहुत बढ़िया। पालकी में होकर के दाल चली रे, जनता को करके बेहाल चली रे। अभी हाल ही में भूपेंद्र जी से शिकायत है कि माइक में सेल बहुत हिल रहे हैं। वाह रे भारत तेरा क्या हाल हुआ, यहाँ आटा किलो से लीटर हुआ। 3 दिन पहले ही हमारे यहाँ पे आटा 22 किलो की जगह 22 रुपए लीटर और 40 रुपए लीटर हो गया है। समझ में आ गया हो तो तालियां बजा देना, वरना आप एक्टिव नहीं है सोशल साइट्स पर। मैं राहुल गांधी जी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं कि देखा टैक्स स्लैब तो ये सिलसिले हुए, जीएसटी की मार से है हाल ये हुए। सिलसिला ये टूटना भी चाहिए, मुझको तो बस टैक्स फ्री माल चाहिए। बहुत बढ़िया। देखा टैक्स स्लैब तो ये सिलसिले हुए। और एक बात बता दूं, इसमें से मैंने कहीं भी पंक्तियां चुराई नहीं, ये मेरी स्वरचित पंक्तियां हैं। बहुत बढ़िया। आपके क्या कहने? कि तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। आय हाय आय हाय। मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग कि तेल करो और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। हाय हाय। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, डीजल दिखाए मस्त अदाएं, और पेट्रोल का हाई एटीट्यूड है। नोट गुलाबी देख के मुझे शर्माए। हाय हाय। तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। 2500 वर्ष पूर्व हमारे जैन समाज की संख्या थी 40 करोड़। अकबर के शासनकाल के तक आते आते हमारी संख्या हुई 4 करोड़, और 2010 की जनगणना के अनुसार हमारी जैन की जनसंख्या खाली 40 लाख बची है। हम गलती कहां कर रहे हैं वो मैं इन पंक्तियों के माध्यम से बताऊंगा। बहुत बढ़िया। कि नाम लिखे जा रहे हैं जैन छोड़कर। हसमुख भैया ने पिछली 6 मीटिंग में बताया कि कोई भी हमारे जैन समाज के लोग जैन लगाने से क्यों कतराते हैं। मेघल घाटलिया, गौरव दोषी, अर्पित दोषी, ऐसा क्यों? हम पीछे सिर्फ और सिर्फ जैन लगाएंगे, दोषी कोरावत कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। कि नाम लिखे जा रहे हैं जैन छोड़कर, सो रहे हैं अपनी उपाधि ओढ़कर, अपनी पद्धति को श्रेष्ठता से जोड़कर, बह रहे विपरीत धारा मोड़कर, खुद के ही हाथों खुद को ही तोड़कर, खुद के ही हाथों खुद को ही तोड़कर, क्या मिला है क्या मिलेगा ऐसी होड़ कर, क्या मिला है क्या मिलेगा ऐसी होड़ कर, कुछ ना मिलेगा रेत को
मुस्कुराइए मेरे प्यारे जन बंधु जाग जाइए, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे जन बंधु जाग जाइए, मेरे प्यारे जन बंधु जाग जाइए। मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं दिनेश बड़े पापा, आप आकर बैठे और माहौल में मजा आ जाएगा। कि चुनाव आते हैं और हमारे नेता कैसे हो जाते हैं, सुनिएगा। चुनाव का महीना, भ्रष्ट नेता करते शोर, शोर नहीं बाबा, चोर चोर। वाह वाह। चुनाव का महीना, भ्रष्ट नेता करते शोर, शोर मचाते ऐसे जैसे वनमाना छे मोर। बहुत बढ़िया। चुनाव का महीना, भ्रष्ट नेता करते शोर, तालियां तुम बजाओगे जोर जोर से। और तालियां क्यों बजानी है मालूम है? बार बार क्या बुलाने का यार, तालियां तो बजानी पड़ेंगी। ना धन से न खूबसूरती की लाली से, ना धन से न खूबसूरती की लाली से मेघल खुश होता है बस आपकी जोरदार ताली से। जोरदार तालियां मेघल जी के सम्मान में। एक बार अपने यहाँ के नेता 10 साल पहले लंदन गए और लंदन वाले नेता का घर देख के दिमाग काम नहीं कर रहा, उनकी आईसीआई शॉर्ट हो गई। उत्तरी ऐसा घर अपने भारत में क्यों नहीं होता है? तो वहां के नेता से उन्होंने राज पूछा कि भैया ऐसा घर बनाया कैसे, देखना चाहोगे? हाँ। छत पे चलो, हाँ। सामने नदी देख रहे हो, हाँ। उस पर पुल देख रहे हो, हाँ। उसके 10% हिस्से से अपने वाले को आइडिया लग गया कि साला घर कैसे बनाते हैं। अपने वाले इंडिया है। 10 साल बाद लंदन के नेता इंडिया आए और लंदन के नेता ने अपने इंडिया वाले का घर देखा तो उसका भी दिमाग काम नहीं किया, मेरे से भी अच्छा घर कैसे बनाया। तो लंदन के नेता ने इंडिया वाले नेता से पूछा कि तुमने इतना अच्छा घर कैसे बनाया हो? तो देखना चाहोगे? हाँ। छत पे चलो, हाँ। सामने नदी देख रही है, हाँ। उसके ऊपर पुल दिख रहा है? पुल तो नहीं दिख रहा है यार, उसके 100% हिस्से से। बहुत बढ़िया। वाह रे नेता प्यारे, वाह रे नेता प्यारे, गाड़ी है बंगले हैं वारे न्यारे, वाह रे नेता प्यारे, पब्लिक के पैसों पे नजरें डाले, हमें सब है पता कि तुम्हारा पैसा है कहाँ। तालियां बजाओगे तो बताऊंगा। जोरदार तालियां। कि वाह रे नेता प्यारे, पब्लिक के पैसों पे नजरें डाले, वाह रे नेता प्यारे, पब्लिक के पैसों पे नजरें डाले, हमें सब है पता कि तुम्हारा पैसा है कहाँ। कुर्सी के नीचे दबा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। कुर्सी के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। बहुत बढ़िया। इतने भ्रष्ट नेताओं के बीच एक नेता ऐसे हुए जिनको सभी लोग भाते हैं, मतलब जिनको सब लोगों को भाते हैं वो, और मेरे प्रिय नेता हैं। उनका नाम है श्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके लिए मैं कुछ पंक्ति लेके आया हूं। हे मोदी मेरे अफसोस नहीं कि तुझको 100 वोट किया, सारे जग में मोदी जी तूने देश का ऊंचा नाम किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हे मोदी मेरे अफसोस नहीं, जोरदार 100 तुझको तालियों में कमी ना हो। सारे जग में मोदी जी तूने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कई आई गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। बहुत बढ़िया। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और आज तक कोई जान नहीं पाया मोदी जी देश देश को घूमते क्यों हैं। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मैं जान गया था उसी रोज जब सांसद की चौखट चूमे थे। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और मोदी जी ने एक लाइन आते ही बोल दी थी कि सौगंध मुझे इस माटी की, ये देश नहीं मिटने दूंगा। मैंने वचन दिया भारत माँ को,
तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। बहुत बढ़िया। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सभी को धन्यवाद। आगे एक पंक्तियां पढ़ता हूं और विसर्जन करता हूं इन पंक्तियों के साथ में, और एक चुटकुला पहले से सुना देता हूं मैं। अपने दीपेश भैया की डीओ साहब से बहुत अच्छी पहचान है, जोरदार तालियां बजा दो एक बार। जोरदार तालियां। तो वो अक्सर मेरे को लाते और ले जाते रहते हैं, मुस्कुरा रहे हैं अंदर के अंदर, साला मैंने कहा इसको बता दिया यो। तो आता जाता रहता हूँ उनके साथ। तो एक बार उन्होंने बोला चल अपने यार स्कूल का निरीक्षण करके आते हैं, और तू निरीक्षण करना है, मैं आज बिजी हूँ थोड़ा, मेरा काम है यूँ। तो मैं निरीक्षण करने पहली कक्षा में पहुंचा, और पहली कक्षा के एक बच्चे को उठा के पूछा 2 का पहाड़ा बोल। तो अपने को वो क्योंकि आता तो 2 तक ही था, रिस्क क्यों लेने का आगे, मैं पहली का बच्चा 5 तक का सुना तो आगे अपने को नहीं आता है। तो 2 का पहाड़ा बोल, मैंने बोला 2 का पहाड़ा बोल। बच्चा बोले बोलू। मैंने बोला बोलू। मैंने बोला बोलने तो झपटे खींच के लगा दूंगा यूँ। बोले नहीं आता सर। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं क्या 8वीं कक्षा में। एक बच्चे को खड़ा किया, तो वो तू बोल भाई 2 का पढ़ा। वो बच्चा इंटेलिजेंट था, उसने बताया 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मैंने बोला बैठ जा भैया, तकलीफ हो रही है तेरे को। दूसरे को खड़ा किया, दूसरा भी ऐसा ही 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के 6। आप बात नहीं मानेंगे शायद 26 के 26 बच्चे कक्षा में तोतले। मैंने प्रिंसिपल को बुलाया, भाई साहब ये क्या हो रहा है, पानी में खराबी है। प्रिंसिपल नहीं साहब। बहुत बढ़िया। मैंने बोला साला ट्रांसफॉर्मर ही खराब है, तो बिजली तो आएगी कहां से। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और विसर्जन की ओर ले जाता हूं, और अपने जैनों का मेन महत्व क्या है और अपने को करना क्या चाहिए वो इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कि मत करो हिंसा किसी की, और झूठ कभी ना बोलो, और छोड़ो बेईमानी, निजी अंतर अखियां खोलो, ना जाना नजदीक तुम कम तौल माप के। हम सबको किस चीज का ध्यान रखना है कि जुआ और छोरी से, हर रिश्वत खोरी से रहियो हमेशा ही दूर, ये रास्ते हैं पाप के जुआ और छोरी से। ये मांस सुरा खाना और पीना बिल्कुल छोड़ो, करो ब्रह्मचर्य का पालन, पर नार से नाता तोड़ो, मन में ना आए कभी चल चंद आप जुआ और